हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस संविधान की क्लास में लेके आया हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पढ़ा था, पूरा डिटेल से पढ़ा था। दोस्तों, आप क्लास देखते नहीं है, रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा। दोस्तों साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास देखना चाहिए दोस्तों, आपके ही काम आएगा। ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं और इस क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 70 से 78, 70 से 78 पढ़ेंगे। ठीक है मेरे साथी, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए साथी, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 क्या कहता है। ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति, आकस्मिक स्थिति, ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति जिससे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है साथी, किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, किसके बारे में, आकस्मिक स्थिति द्वारा राष्ट्रपति के पद खाली हो जाना आर्टिकल 70 में है। किस कारण से हो सकता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 62 के अनुसार क्या है दोस्तों, अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के द्वारा हो जाता है, या कोई महाभियोग लग जाता है, त्यागपत्र दे दिया जाता है, या अभेद तरीके से हटा दिया जाता है, तो साथी इस स्थिति में आर्टिकल 70 का यूज़ किया जाएगा। ठीक है साथी, आकस्मिक स्थिति जैसे दोस्तों खराब स्वास्थ्य के कारण, या अपहरण कर लिया गया है, या व्यवस्था इत्यादि स्थिति के कारण। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 63 और 64, यह उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति क्या कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 70 में क्या था, आकस्मिक स्थिति, ऐसी स्थिति जो संविधान में नहीं है, उस कारण से, संविधान में लिखित नहीं है, उस कारण से राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो दोस्तों उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 70 में था दोस्तों। 71 पढ़ते हैं हम, 71 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 71। इसमें क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का समाधान। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद हैं दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे। वो इनका समाधान होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो समाधान होगा मेरे साथी, वो होगा सुप्रीम कोर्ट में। किस में होगा, सुप्रीम कोर्ट में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 71। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद रहेंगे उनका जो समाधान होगा मेरे साथी, वो किस में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। कौन कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे, चुनाव विवादों को समाधान केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 72 क्या है, इसमें है राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमतान शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति के अंदर हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की क्लास हो चुकी है। जाइए दोस्तों, आपने देखा नहीं है, देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास की है दोस्तों। और जिसने देखी है वो रिवीजन के लिए दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मेरे साथी आगे बढ़ते हैं। 72 में मैंने बताया राष्ट्रपति की विभिन्न क्षमतान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ किस में हैं, 72 में। 73 देखते हैं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार। दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका है देश की, कार्यपालिका की प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। किसके अंतर्गत है, कानून कौन बनाएगा दोस्तों, संघ की कार्यपालिका को आसान करने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 73 के अंतर्गत। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत
राष्ट्रपति कानून बनाएंगे कार्यपालिका की प्रणाली को आसान बनाने के लिए। तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? 73 के अंतर्गत आता है ये 73। आगे चलते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों? 73 में देखा हमने राष्ट्रपति कानून बनाएगा। अब कानून बनाएगा तो उसमें दोस्तों सलाह की जरूरत पड़ती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है साथी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होगा। वो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ भी दोस्तों सुधार करना है, मंत्रिपरिषद है, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री परिषद जो है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। मंत्रिपरिषद किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के, यानी पीएम के। वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत आएगी। ठीक है मेरे साथी, उनके अधीन ही काम करेगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या कहा मैंने 74 में दोस्तों? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। 73 में हमने देखा राष्ट्रपति कानून बनाएंगे कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए। 74 में देखा हमने दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। देखेंगे दोस्तों 75, इसमें क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है साथी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। विभागीय प्रणाली क्या है दोस्तों? विभागीय प्रणाली का जन्म दोस्तों विभागीय प्रणाली लागू कर दिया था। क्या कर दिया था? विभागीय प्रणाली लागू कर दिया गया था। ठीक है, तब से ही ये चला आ रहा है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा था? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली लागू कर दिया था। कब की बात है दोस्तों? 1800। कब की बात है? 1861 यहाँ से। ठीक है मेरे साथी, चलिए विभिन्न विभाग जैसे दोस्तों गृह विभाग होता है, गृह मंत्रालय होता है, वित्त विभाग होता है, ठीक है साथी, रक्षा विभाग होता है और विदेशी विभाग होता है। इस तरीके के विभाग होते हैं, इन विभागों की बात की गई है। ठीक है, विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया और मंत्रियों को सौंप दिया गया। विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया और मंत्रियों को सौंप दिया गया। दोस्तों विभाग अलग अलग बांट दिए गए, जैसे गृह विभाग अलग बांट दिया गया और वित्त विभाग अलग बांट दिया गया। जैसे वर्तमान में दोस्तों गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। तो गृह विभाग उनके अंडर दे दिया गया, वित्त मंत्री, इसी तरीक़े से सबको दे दिया गया दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। दोस्तों मंत्रियों का पदानुक्रम। मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है दोस्तों? विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है और अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का, जिस विभाग का वह मंत्री है, उस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। किसी विभाग का कोई विभाग है दोस्तों, उस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। सब उस विभाग के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। उस विभाग के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या कहा मैंने दोस्तों? किसी विभाग का, कोई भी विभाग का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, तो वो उस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री है दोस्तों। अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह दोस्तों राज्य मंत्री होता है। नाम दोस्तों राज्य से है, लेकिन राज्य मंत्री का मतलब है दोस्तों कैबिनेट मंत्री के बाद का जो पद होता है
वो राज्य मंत्री होता है किसी विभाग का। जैसे कोई विभाग है दोस्तों, इस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री का जो सहायक होता है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का जो सहायक होता है उसे बोला जाता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर राज्य में होगा, नहीं दोस्तों, ये किसी विभाग, कोई भी विभाग है उसमें कैबिनेट मंत्री के नीचे जो सहायक का काम करता है दोस्तों उसे राज्य मंत्री बोलते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी क्या होता है दोस्तों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी क्या होता है, ये होता है जब कैबिनेट मंत्री दोस्तों विदेश चला गया या अब किसी कारण से नहीं है, कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, तो उसकी जगह जब राज्य मंत्री काम करता है तो उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, वही स्वतंत्र प्रभारी कहलाता है दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री के पद पर कार्य करने लगता है उसकी अनुपस्थिति के समय पे। ठीक है साथी। एक होता है उप मंत्री, जो सबसे निचला होता है दोस्तों, सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है किसी विभाग का, ये राज्य मंत्री की सहायता करता है। राज्य मंत्री की क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, ये राज्य मंत्री की सहायता करता है। कौन? उप मंत्री। ठीक है साथी। सबसे बड़ा जो मंत्री होता है किसी विभाग का वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है साथी। एक होता है दोस्तों अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभाव का मतलब क्या है दोस्तों, किसी एक विभाग का मंत्री है दोस्तों, जैसे हमने देखा कोई कैबिनेट मंत्री है, उसके पास एक विभाग का कार्य है, जैसे कि हमने देखा दोस्तों गृह मंत्री है दोस्तों, गृह मंत्री है, उसे गृह मंत्री के अलावे किसी अन्य विभाग का भी कार्य सौंप दिया गया है, सौंप दिया गया है, तो उसे दोस्तों अतिरिक्त प्रभार बोला जाता है। इस विभाग के कार्य के अलावा और दूसरे विभाग के कार्य भी सौंप दिया जाए तो उसे अतिरिक्त प्रभार बोला जाता है दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद बनाम मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेरे साथी। दोस्तों मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद एक गोला है दोस्तों, इसके अंदर क्या आता है, मंत्रिमंडल। ठीक है मेरे साथी। ये वेन डायग्राम बनाया है मैंने दोस्तों, रीजनिंग में ये बनता है, बहुत काम आता है रीजनिंग में भी। और ये आ गया दोस्तों मंत्री परिषद लिखता हूँ दोस्तों ओनली, परिषद। ठीक है। मंत्री परिषद दोस्तों, मंत्री होते हैं वो सब मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। यानी दोस्तों मंत्री है, कोई व्यक्ति मंत्री है, मंत्री पद पर है, तो मंत्री परिषद का हिस्सा होगा। ये जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल का होगा। सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो दोस्तों मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य है वो मंत्रिमंडल का भी सदस्य होगा। मंत्री परिषद में दोस्तों 70 से 80 मंत्री होते हैं और सभी 4 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सभी 4 प्रकार के, जैसे दोस्तों मैंने बताया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी और उप मंत्री। मंत्री परिषद में सभी चारों होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, मंत्री परिषद में चारों होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार होता है। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार होता है मंत्रिमंडल में केवल। ठीक। उप मंत्री और राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं बैठते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये दोस्तों, अनुच्छेद 362, जिसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है मेरे साथी। संविधान के मूल पाठ की चर्चा है दोस्तों 74 में। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। एक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दो, कार्यपालिका की अनौपचारिक रूप। एक होता है दोस्तों सुपर कैबिनेट क्या है दोस्तों, एक अर्थशास्त्री हैं के संथानन ने